हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सहज क्लासेज। आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि हमें जो कंपाउंड्स दिए गए हैं उनका बॉन्ड ऑर्डर हम कैसे निकाल सकते हैं। तो इसके लिए है ना दो पॉसिबिलिटीज होती हैं। कैसी? एक तो क्या होगा कि जो टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट होगा, इलेक्ट्रॉन काउंट वो क्या हो, या तो 14 हो या तो लेस देन 14 हो। ठीक है। एक पॉसिबिलिटीज क्या बनेगी, जो टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट होगा वो क्या हो, मोर देन 14 हो। तो दो पॉसिबिलिटीज बनती हैं। जैसे एग्जांपल से समझना चाहें तो हम देखें कि जैसे ही हम H2 लिख दें, H2 एक H में एक इलेक्ट्रॉन होता है, तो एक H और एक H दो, मतलब इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन्स। ऐसे ही क्या हाइड्रोजन के बाद आता है हीलियम, He2, तो इसमें कितने हो जाएंगे, 4 इलेक्ट्रॉन्स। ऐसे ही हीलियम के बाद लिथियम Li2, तो इसमें हो जाएंगे 6 इलेक्ट्रॉन्स। लिथियम के बाद Be2, इसमें हो जाएंगे 8 इलेक्ट्रॉन्स। उसके बाद बेरिलियम के बाद बोरॉन B2, इसमें हो जाएंगे 10 इलेक्ट्रॉन। उसके बाद कार्बन C2, इसमें हो जाएंगे 6 6 12 इलेक्ट्रॉन। उसके बाद नाइट्रोजन के बाद आ जाएंगे 14 इलेक्ट्रॉन। जब हम इसके बाद ऑक्सीजन पे चलते हैं, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8। एक ऑक्सीजन में 8 इलेक्ट्रॉन, तो दो ऑक्सीजन होंगी तो 8 8 16 हो जाएंगे। तो वो क्या हो गए, मोर देन 15। तो उनके जो एग्जाम्पल है वहाँ पे क्या लिखेंगे हम, जैसे O2 हो गया कितने, 16 इलेक्ट्रॉन्स। F2 हो गया कितना, 18 इलेक्ट्रॉन्स। Ne2 हो गया कितना, 20 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है। तो ये तो अपने हो गए ये। अब क्या देखना हमें कि जो भी है ना मॉलिक्यूल्स होते हैं जिसमें लेस देन 14 और इक्वल टू 14 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उनमें होती है पी मिक्सिंग होती है। इनमें कोई भी पी मिक्सिंग नहीं होती। तो हम इनके ऑर्बिटल्स बनाएंगे। देखो एस में तो कोई चेंज नहीं होगा, जैसे हम बनाने चले तो यहाँ पे साथ के साथ देखेंगे, उसमें आपको कोई डाउट नहीं होगा। यहाँ पे देखते हैं, ठीक है, सिंपली बनाते चलते हैं हम सबसे पहले हमें पता है 1s आता है, उसके बाद 2s आता है, उसके बाद 2p आता है। ठीक है, ऐसे देखते हैं। तो सिंपली हमें मान लिया 1s का बनाना है, तो 1s, ये 1s का एटॉमिक, ये दो एटम है H के, ये 1s का एटॉमिक ऑर्बिटल है, ये 1s का एटॉमिक ऑर्बिटल है। जब भी दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स मिलते हैं तो वहाँ पे हमें मोलिक्यूलर ऑर्बिटल भी दो ही मिलेंगे। तो ये वाला तो कौन सा हो गया, बॉन्डिंग, और जो ये वाला होता है जो हायर इन एनर्जी होता है वो हो गया एंटी बॉन्डिंग। तो यहाँ से हमें दो चीज़ें पता चल गई कि कोई भी ऑर्बिटल मिलता है तो वहाँ से हमें जितने एटॉमिक ऑर्बिटल मिलेंगे उतने ही क्या मिलेंगे, मोलिक्यूलर ऑर्बिटल भी मिलेंगे। ठीक है। उसके बाद आता है 2s, तो 2s के केस में भी कोई चेंज नहीं होगा। तो सेम ये क्या हो गया, 2s का एटम का, ये 2s एटम, ये क्या हो गया, बॉन्डिंग, और ये हाईएस्ट वाला क्या हो गया, एंटी बॉन्डिंग। तो जो बात आती है वो किसके केस में आती है, p के केस में आती है। तो जब p की बात आती है, यहाँ पे हमने देखा p मिक्सिंग होगी, लेकिन यहाँ पे कोई p मिक्सिंग नहीं होगी। वैसे हम देखो काउंटिंग देखते हैं तो 1 के बाद क्या आता है, 2। ठीक है, बिना मिक्सिंग के कोई भी चीज़ मिक्स नहीं हुआ है तो वैसे चलेंगे हम कि 1 के बाद क्या आता है, 2। तो सिंपल हमें पता है क्या कि p में होते हैं 3 ऑर्बिटल्स। ठीक है। उसके बाद क्या होगा कि ये 3 ऑर्बिटल्स होते हैं। ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि 3 एक्सिस होती हैं अपनी, x y z। उसके बाद इसमें क्या होगा कि ये जो p ऑर्बिटल है आगे ऑर्बिटल में स्प्लिट हो जाता है। कैसे कि पहले 1 वाला हो जाएगा जिसको हम 2pz बोलते हैं, उसके बाद 2 वाला हो जाएगा। क्यों, z ऑर्बिटल है, जो भी x y और एक्सिस हैं इनसे तो जो अपना इलेक्ट्रॉन आएगा तो क्या होगा, उसमें जो रिपल्शन होगा ना जेड वाले ऑर्बिटल से आएगा। जो भी अपना लिगेंड अप्रोच करेगा मेटल को वो जेड एक्सिस से आएगा। जेड एक्सिस से आने की वजह से वहाँ पे क्या होगा, रिपल्सन ज़्यादा होगा। रिपल्सन ज़्यादा होने की वजह से वहाँ पे एनर्जी होगी जो कम होगी। तो जो 2 सिग्मा 2pz है वो सबसे कम होगा। तो ये क्या हो गया, 2p है, ये भी 2p है। ये एटॉमिक ऑर्बिटल है, ये 2pz होगा। यहाँ पे हम देखेंगे तो पाई 2px और पाई 2py, ऐसे ही यहाँ पे चलेगा। इसमें कोई चेंज नहीं है कि जो सबसे नीचे है वही सबसे ऊपर होगा। तो यहाँ तक तो अपने ये क्या होते हैं, एंटी बॉन्डिंग। इनको हम सिग्मा से दिखाएंगे तो इनको सिग्मा स्टार से, ऐसे यहाँ पे भी सिग्मा स्टार 2pz, ये हमें पाई 2px से दिखाया है तो ये होगा 2 पाई 2px स्टार, ऐसे ही ये पाई 2py स्टार। तो ये तो हो गई अपनी बात। जब भी कोई मिक्सिंग नहीं होती तो हमने क्या देखा कि 1 के बाद आएगा 2। अब देखो इन दोनों में तो कोई भी चेंज नहीं है कि 1s का लेंगे तो सेम ऐसे ही आएगा, ऐसे। उसके बाद 2s का लेंगे तो भी ऐसे ही आएगा। बात किस में चेंज होगी, 2p में। तो ये 2s का है, ये 2 सिग्मा
2s है और ये सिग्मा स्टार 2s है एंटी बॉन्डिंग वाला। ऐसे ये सिग्मा 1s है, ये सिग्मा स्टार 1s है, ये 1s का एटॉमिक ऑर्बिटल है, ये 1s का एटॉमिक ऑर्बिटल है। तो जब p की बात आती है ना तब यहाँ पे चेंज होता है p मिक्सिंग होने की वजह से। तो इसमें क्या आता है, p मिक्सिंग होने की वजह से क्या आएगा इसमें कि ये 3p के ऑर्बिटल्स हैं। जैसे इसमें हमने देखा था कि 1 के बाद 2 आएगा, इसमें क्या होगा, मिक्सिंग की वजह से पहले 2 वाला आ जाएगा, उसके बाद 1 वाला आएगा। बाकी ऊपर वाले में कोई चेंज नहीं होगा, पहले 2 वाला उसके बाद 1 वाला। इतना सा ध्यान हमें देना है कि इसमें जो 1 वाला है वो नीचे आएगा, लेकिन जो इसमें p मिक्सिंग होने की वजह से क्या होगा, ये 2 वाला नीचे आ जाएगा। ऐसे ये पाई 2px पाई 2py सिग्मा 2pz, ये क्या हो जाएगा पाई स्टार 2px पाई स्टार 2py और साथ में सिग्मा स्टार 2pz। तो यहाँ से हमें जब ये ऑर्बिटल बनाने आ जाए तो इजीली हम किसी भी यहाँ से किसी भी गिवन मॉलिक्यूल है उसका बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकाल सकते हैं। जैसे मैं आपको निकाल के दिखाना चाहूँ तो इनमें से मान लिया हमने देखना है B2 का B2 है, इसमें से ही फिल करके देखेंगे हम। B2 है तो B2 के केस में क्या होता है कि जो टोटल इलेक्ट्रॉन होते हैं कितने 10। एक B का कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो क्या होगा 1s2 5 होते हैं एक में 2s2 2p1। ठीक है, तो 1s2 2s2 2p1। यहाँ पे क्या है एक B का, ये मान लिया एक B का है, ये सेकंड B का है। तो इसमें 1s में कितने हैं 2 हैं, ये तो अपना 1 हो गया। तो इसमें भी तो 1s में 2 ही होंगे, तो जब फिलअप होंगे तो यहाँ पे ये ऐसे हो जाएगा। ऐसे 2s में भी इतने हैं, ये हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे एंटी बॉन्डिंग है 2p1। तो 1 की बात आती है तो यहाँ पे भी 1, यहाँ पे भी 1, तो यहाँ पे जो फिल होंगे ये यहाँ पे फिल हो जाएंगे। ठीक है, 2p1। तो इस केस में देखो हमें जब बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे 1/2। उसके बाद जो भी अपने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे बॉन्डिंग में, जो भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे एंटी बॉन्डिंग में, तो 1/2 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग में कितने हैं अपने। यहाँ पे ये वाला बॉन्डिंग है 2 4 6, बॉन्डिंग में अपने हैं 6। उसके बाद एंटी बॉन्डिंग में 2 4, बाकी किसी भी एंटी बॉन्डिंग में नहीं है तो 4। तो ये क्या आएगा 2/2। तो जो B2 है इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना आ जाएगा अपना 1। तो बस हमें यही ध्यान देना, उसके बाद तो सिर्फ इसमें हमें इलेक्ट्रॉन को फिलअप करना है। तो आप इनको यहाँ से देख सकते हैं कि स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं कि जब क्या होगा लेस देन 14 होंगे इलेक्ट्रॉन, तो उस केस में क्या होगा 2 वाले नीचे, उसके बाद 1, ऐसे यहाँ पे इनको नाम दे सकते हैं। अब क्या होगा जब हम इनके अकॉर्डिंग ही इसकी एनर्जी को अरेंज करना चाहें तो कैसे करेंगे। देखो सिग्मा 1 यहाँ से चलते हैं, ये सबसे कम एनर्जी का है तो सिग्मा 1s है तो इसकी एनर्जी सबसे कम होगी। उसके बाद सिग्मा स्टार 1s है, उसके बाद इसकी एनर्जी होगी। उसके बाद सिग्मा 2s की होगी, उसके बाद सिग्मा स्टार 2s की होगी। उसके बाद पाई 2px है, पाई 2py है। उसके बाद सिग्मा 2pz है। उसके बाद पाई स्टार 2px है, पाई स्टार 2py है। उसके बाद क्या है सबसे ज़्यादा एनर्जी किसकी है सिग्मा स्टार 2pz की। ये तो किसका केस है जब हमने लेस देन 14 लिया है, तो उसमें p मिक्सिंग की होने की वजह से वैसे तो 1 के बाद 2 आता, लेकिन यहाँ पे क्या होगा 2 के बाद 1 आ जाएगा। अब ऐसे ही हम देखते हैं कि क्या जब टोटल इलेक्ट्रॉन होंगे वो क्या हो मोर देन 14 हों, तो उस केस में क्या होगा कि जो भी ये देखना हमने वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए 16 Na2F2। तो इस केस में क्या है ये तो सेम ही है सिग्मा 1s ये, लेकिन इसमें जो चेंज हो जाएगा 1 के बाद 2 आएगा कि सिग्मा 2pz पाई 2px पाई 2py, यहाँ से पाई स्टार 2px। तो जब इसकी एनर्जी का ऑर्डर देखेंगे तो सिग्मा 1s की सबसे कम, उसके बाद सिग्मा स्टार 1s की, उसके बाद सिग्मा 2s की, उसके बाद सिग्मा स्टार 2s की, उसके बाद सिग्मा 2pz की, पाई 2px और पाई 2py की, उसके बाद पाई स्टार 2px और पाई स्टार 2py की, उसके बाद आता है सिग्मा स्टार 2pz। तो यहाँ से जब आपको ये ऑर्बिटल डायग्राम बनाने आ जाए तो उस हिसाब से हम इजीली इसमें बस कॉन्फ़िगरेशन भर के ही क्या निकाल सकते हैं उसका बॉन्ड ऑर्डर निकाल सकते हैं। जैसे हम देखना चाहें ना, यही है अपना जो गिवन है, इसमें से किसी का बॉन्ड ऑर्डर निकाल के देखना चाहिए कौन से भी एलिमेंट का, तो सिंपली क्या करना होगा हमें इलेक्ट्रॉन का इसमें फिलअप करना होगा। जैसे हम यहाँ से देखें O2 का देखना है हमें, O2 है, यहाँ से मान के चलते हैं हम ये जो O2 का ही कॉन्फ़िगरेशन दिया हुआ है। O का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना होता है, O का जो एटॉमिक नंबर होता है कितना होता है ऑक्सीजन 8। तो जो ये इसका कॉन्फ़िगरेशन होगा क्या 1s2 2s2 2p4, यही होता है। वो एक ऑक्सीजन का है, तो मान लिया एक ऑक्सीजन एटम ये है, एक ऑक्सीजन एटम ये है, तो उस केस में क्या होगा 1s2। तो मतलब इस 1s इसके भी 1s में 2 हैं, इसके भी 1s 2 2 4, तो 4 फिलअप करने हैं 2 4। ठीक है, उसके बाद क्या है 2s में भी कितने हैं, इसके भी 2s में 2 हैं, इसके भी 2s में 2 हैं, तो
ऐसे 4। उसके बाद क्या होगा कि हमें क्या देखना है, इसमें कितने हैं, पी में कितने हैं 2p4, तो 1 2 3 4। इसमें जो इलेक्ट्रॉन का फिलअप होगा किसमें होगा, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल और ऑफ वो प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग होगा। तो इसके पी में कितने आए हैं अपने 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल है 8, तो 1 2 3 4 5 6 7 8। अब जब हमें बॉन्ड ऑर्डर निकालना होता है तो वो कैसे होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स माइनस बॉन्डिंग माइनस में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एंटी बॉन्डिंग। तो यहाँ से हम देखेंगे तो क्या होगा 1/2। नॉन बॉन्डिंग में कितने हैं, जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग 2 4 6 8 10 है। उसके बाद एंटी बॉन्डिंग में कितने हैं 2 4 6, तो ये क्या आएगा 4/2। तो जो O2 का बॉन्ड ऑर्डर होता है वो कितना होता है 2 होता है। तो यहाँ से मैंने आपको एग्जांपल के साथ लिख के भी दिखा दिया। इससे नेक्स्ट वाली वीडियो में हम 1 से 10 एलिमेंट सबका जो एक ही वीडियो में क्या निकालेंगे, बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे 1 by 1। तो होप आपको इतना समझ आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।